नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत के संविधान को इतना खास क्या बनाता है? देखिए, ये सिर्फ कानूनों की एक किताब नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐसा अद्भुत ताना बाना है जिसे दुनिया भर के बेहतरीन धागों से बुना गया है, लेकिन जिसका डिजाइन, जिसकी आत्मा पूरी तरह से भारतीय है। तो चलिए, आज हम इसकी इसी शानदार बनावट के राज खोलते हैं। ये एक लाइन सच कहूं तो सब कुछ बयां कर देती है। हमारे संविधान के निर्माता दुनिया के सबसे बेहतरीन आइडियाज को सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे थे। नहीं, वो तो माहिर शेफ की तरह थे। उन्होंने दुनिया भर से सबसे अच्छी सामग्री ली और फिर उसे भारतीय जरूरतों के मसाले डालकर एक ऐसी डिश तैयार की जो अपने आप में बिल्कुल नई और मौलिक थी। और यहीं पर उनके सामने असली चुनौती थी, है ना, कि इतने अलग अलग धागों को लेकर एक मजबूत एकजुट कपड़ा कैसे बना जाए, एक ऐसा ढांचा कैसे बनाया जाए जो इतनी विशाल विविधता वाले देश को एक साथ थामकर रख सके। आइए पता लगाते हैं। तो चलिए पहली मिसाल देखते हैं, संसदीय प्रणाली। हाँ, इसकी प्रेरणा ब्रिटिश मॉडल से आई, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, भारत ने इसे अपना एक खास, बिल्कुल अलग अंदाज दे दिया। तो ये संसदीय प्रणाली आखिर है क्या? आसान शब्दों में समझें तो सरकार तभी तक सत्ता में रह सकती है जब तक उसे संसद में बैठे हुए मेंबर्स का भरोसा हासिल हो। मतलब जो कानून बनाते हैं और जो उन्हें लागू करते हैं, उनके बीच एक गहरा तालमेल होता है। ये व्यवस्था अमेरिका के राष्ट्रपति प्रणाली से एकदम अलग है। और यहीं पर देखिए इस सोच की खूबसूरती। ब्रिटेन में संसद सबसे ऊपर है, वो जो चाहे कानून बना सकती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ संविधान सर्वोच्च है, सुप्रीम है। कोई भी कानून, चाहे वो संसद ने ही क्यों ना पास किया हो, संविधान के दायरे से बाहर नहीं जा सकता। और अगर ऐसा होता है तो अदालतों के पास उसे रद्द करने की ताकत है। इसी को कहते हैं न्यायिक समीक्षा की शक्ति। और यही वो चीज़ है जो भारतीय मॉडल को मौलिक रूप से अलग बनाती है। अब बात करते हैं भारत के शासन संरचना की, जो एक और कमाल का मिश्रण है। ये केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के संतुलन का एक ऐसा नाजुक काम है जो किसी भी पारंपरिक खाके में आसानी से फिट नहीं बैठता। देखिए, एक संघीय व्यवस्था में, जैसे अमेरिका में, केंद्र और राज्य दोनों अपनी शक्तियां सीधे संविधान से लेते हैं। भारत ने भी इस मॉडल को अपनाया। शक्तियों को केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटा गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहां पर भारतीय सोच का असली जादू नजर आता है। संघीय ढांचा होने के बावजूद हमारे संविधान का झुकाव एक मजबूत केंद्र की तरफ है। जरा सोचिए, एक शक्तिशाली केंद्र सरकार, पूरे देश के लिए एक ही संविधान और एक ही नागरिकता, एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी, और सबसे बढ़कर आपातकाल में केंद्र को मिलने वाली जबरदस्त शक्तियां। ये सब मिलकर एक हाइब्रिड सिस्टम बनाते हैं जिसे अक्सर अर्धसंघीय या क्वाजी फेडरल कहा जाता है। इसे खास तौर पर भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इस शानदार संतुलन का एक और उदाहरण हमें मिलता है खुद संविधान में बदलाव करने की प्रक्रिया में। ये भी अपने आप में एक कला है। संविधान बनाने वालों के सामने एक बड़ी दुविधा थी। वो एक ऐसा दस्तावेज चाहते थे जो मजबूत हो, टिकाऊ हो, जिसे कोई आसानी से बदल ना सके। लेकिन वो ये भी जानते थे कि संविधान को समय के साथ बदलना और विकसित होना पड़ेगा। तो उन्होंने एक बीच का रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जो ना तो अमेरिका की तरह बहुत ज्यादा मुश्किल हो और ना ही ब्रिटेन की तरह बहुत ज्यादा आसान। तो इसका समाधान क्या निकला? बहुत ही शानदार। संविधान के अनुच्छेद 368 में अलग अलग हिस्सों के लिए कह सकते हैं कि अलग अलग तरह के ताले लगा दिए गए। कुछ प्रावधान, जैसे नए राज्यों का बनाना, ये एक साधारण ताले की तरह हैं जो संसद के सिंपल मेजॉरिटी से खुल जाते हैं। ज्यादातर प्रावधानों के लिए एक मजबूत ताले की जरूरत होती है, जिसके लिए संसद में 2/3 जैसी विशेष बहुमत की चाबी लगती है। और पर आते हैं संविधान के सबसे कीमती गहने, जैसे कि हमारा संघीय ढांचा। वो एक ऐसी मजबूत तिजोरी में बंद है जिसे खोलने के लिए न केवल विशेष बहुमत की चाबी चाहिए, बल्कि आधे राज्यों की सहमति भी जरूरी है। कमाल है ना? तो अब हम अपने विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो मिश्रण हमने देखें, ये कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि ये भारत की अनूठी परिस्थितियों के लिए बहुत सोचे समझे फैसले थे। तो संक्षेप में कहें तो भारत का संविधान संतुलन की एक उत्कृष्ट कृति है। ये संसदीय है, लेकिन संविधान की सीमाओं के साथ। ये संघीय है, पर देश की एकता के लिए एक मजबूत केंद्र के साथ। ये अपने मूल सिद्धांतों की रक्षा के लिए कठोर है, लेकिन समय के साथ बदलने के लिए लचीला भी है। इनमें से हर एक मिश्रण असल में भारत जैसे विशाल और जटिल राष्ट्र पर शासन करने की चुनौती का एक बेहतरीन और सोचा समझा जवाब है। और इसी के साथ हम एक सवाल छोड़ जाते हैं
क्या ये अनूठा संतुलन ही वो गोंद है जिसने 7 दशकों से ज्यादा समय से भारतीय लोकतंत्र को एक साथ जोड़े रखा है? या फिर क्या यही वो तनाव है जो केंद्र और राज्यों के बीच लगातार राजनीतिक बहस और खींचतान की वजह बनते हैं? ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना संविधान लिखे जाने के समय था। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।